देखिए, यदि हम बात करें इंसर्ट टैब की, तो इंसर्ट यानी लाना। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में, तो आप फिर इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे। या कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि हम जो है कि ग्राफ को कहाँ से लाएंगे, चार्ट को कहाँ से लाएंगे, या वर्ड आर्ट को कहाँ से लाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ से लेंगे, तो आपको ध्यान में आना चाहिए माइंड में कि ये सब लाने संबंधित चीजें हैं, है ना। तो हम इंसर्ट मेन्यू का यूज उसमें करेंगे। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत सबसे पहला मिलता है आपका कवर पेज। कवर पेज, यदि कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट आप बना रहे हैं तो उसका फ्रंट पेज, उसका बेस, उसको हम कवर पेज से डिफाइन करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्री डिफाइंड कुछ कवर पेज यहाँ पर देता है ये। तो इनकी डिजाइनिंग स्टाइल रेडीमेड मिलेगी, इनको आप ले सकते हैं, और जो टाइटल है, डेटा है, वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें डॉक्यूमेंट टाइटल, तो आपका डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है वो आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमारे कोई नोट्स हैं या प्रोजेक्ट है हमारा, तो किससे संबंधित वो प्रोजेक्ट है या वो डेटा किससे संबंधित है। उदाहरण के तौर पर हमारा कंप्यूटर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर में पर्टिकुलर जैसे हमारा कंप्यूटर प्रोजेक्ट, उसमें भी उसका सब टाइटल डाल दिया हमने, किसके लिए है, हमने कहा कि पीजीडीसीए का है, हमने डाल दिया पीजीडीसीए। किस तारीख को, तो डेट का कॉलम यहाँ पर दे रहा है, इसमें डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आज की डेट हम डालते हैं। तो ये प्रोजेक्ट टाइटल बन गया। इसमें जो एनिमेशन है वो सब यहाँ पे रेडीमेड बने बनाया है। बाय द वे आपको इसको यदि करेक्शन करना है, जैसे कलर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप इस पर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे तो ये लेआउट आ जाएगा। इसमें जो भी कलर आपको चेंज करना है उसका, ये लाइनें आ रही है का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री डिफाइन ले सकते हैं, पर यदि आपको उसको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर पाएंगे। कहलाता है पेज कवर। बाकी का डेटा तो आपका अपना रहेगा, आप उसको डिजाइन डेवलप करेंगे ही आगे। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैंक पेज। तो यहाँ पर ब्लैंक पेज आप इंसर्ट करवाएंगे। जैसे ये 2 पेज हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, नेक्स्ट पेज चाहते हैं तो ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में नया पेज कैसे लेंगे, तो बहुत सारे बोलते हैं फाइल पे जाकर न्यू को क्लिक करेंगे, जो पूर्णतः गलत है। फाइल पे जाकर के जो न्यू को आप क्लिक करेंगे, इससे ब्लैंक पेज नहीं आएगा, इससे पूरी फाइल आएगी, डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं बन जाएगी। पूछा गया है ब्लैंक पेज लेने का, यानी आपके पास जो फाइल है उसमें आपको एक पेज एक्स्ट्रा लेना है, तो फिर आप ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला आता है पेज ब्रेक। के मामलों में हमें पेज ब्रेक करना है। जैसे यहां पर डेटा हमारा लिखा हुआ है, ये डेटा है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है ये हम नेक्स्ट पेज पे चाहते हैं, तो यहां पर पेज ब्रेक में जाइए और क्लिक करिए। तो जो डेटा होगा उसके आगे का वो पूरा डेटा नेक्स्ट पैराग्राफ यहां पे आएगा, जो कहलाता है आपका पेज ब्रेक, ठीक है। आइकॉन में भी दर्शाया है 2 पेज में बीच में ब्रेक, छोटा सा आइकॉन माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रकार से इसको डिजाइन किया है। नेक्स्ट है टेबल। यदि आप डॉक्यूमेंट फाइल में टेबल चाहते हैं तो यहां पर टेबल ऑप्शन है। टेबल में कितने रो कितने कॉलम का टेबल चाहते हैं, आप माउस ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो टेबल आपके इसमें इंसर्ट हो जाएगी। टेबल इंसर्ट होने के बाद यदि आपको इसका साइज वगैरह बढ़ाना है तो आप कर्सर को ले जाइए। एक तो इसको मूव करना है तो ये छोटा सा आइकॉन दे रहा था, ऐसे आप टेबल को मूव कर सकते हैं। दूसरा साइज बढ़ाना है तो यहाँ कॉर्नर पे जाइए और यहाँ से आप ऐसे साइज बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना पेज उतना ही बढ़ा पाएंगे। यदि और भी इससे बड़े में लिखना है आपको तो फिर पेज का डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। पेज का डायरेक्शन के लिए आपको लेआउट में जाना है और डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर लीजिए, तो ये पेज अब आड़े में हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर कर्सर ले जाइए और यहाँ से क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। डेटा टाइप करना या डेटा डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से तैयार करना ये मेन कंसेप्ट होता है। हमारी डिजाइनिंग लेआउट इस प्रकार से हो
कोई इसमें कमी नहीं निकाले कि अरे इसका नहीं ऐसा नहीं ऐसा बनाना था। हम जब कंप्यूटर से बना रहे हैं, स्मार्ट डिवाइस से बना रहे हैं, तो वो व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, आपका डेली के जो प्रोडक्ट की रिपोर्ट होती है वो सब इसी प्रकार से टेबल में बना करके जाती है, फिर नीचे सेल साइन कर दी जाती है। कोर्स वाइज डिटेल हमें देना होता है ना, सेमेस्टर वाइज डिटेल देना होता है, तो वहाँ पे बखूबी हम टेबल का यूज करेंगे। और उनके भी फिर लेआउट निर्धारित हमें करने होते हैं कि हमें कैसा देना चाहिए, खड़े में देना चाहिए, आड़े में देना चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए, वो सारा। तो जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल में ये पाएंगे कि अब हम पहुंच जाते हैं टेबल डिजाइनिंग में। यहां पर पैरामीटर ऊपर पूरा टेबल डिजाइन का आ गया। कब? जब ये सिलेक्ट होगा। MS वर्ड 2007 के बाद या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के बाद जितने भी वर्जन है उसमें काफी माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया, तो इसको ऐसा बना दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मेन्यू सिस्टम यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो जब आपने टेबल को सिलेक्ट किया तो आप देख पाएंगे कि टेबल का डिजाइन आ गया। कई मामले कहते हैं कि सर हमारे इसमें टेबल कॉलम का वो तो आ ही नहीं रहा है, तो वो मेन्यू सिस्टम जब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तब आएगा। आप पहले उसको सिलेक्ट करिए, जैसे सिलेक्ट किया तो आपने टेबल का डिजाइन यहाँ पर खुल गया है। इसमें ऑप्शन है टोटल कॉलम, तो आप टेबल में एक टोटल कॉलम वाला पैरामीटर चाहते हैं, पर इसका पूरा प्रैक्टिकल समझना है तो इसके लिए हम पहले इस टेबल पर डिजाइनिंग, फ्री डिजाइनिंग ले लेते हैं। यहाँ पर आपको कई प्रकार के फॉर्मेटिंग लेआउट दिए हैं टेबल के, आप कोई सा भी टेबल का फॉर्मेट लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें कलर वगैरह पहले से प्रीफिक्स आ जाएगा। आप भी चाहें तो इसका कलर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसके लिए शेडिंग ऑप्शन है। तो आप जिसमें चाहते हैं, पूरे टेबल में चाहते हैं तो पूरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया और ये शेडिंग गया और यहाँ से टेबल का कलर जो भी है, पर यहाँ पर इतना अच्छा हम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, तो उसकी अपेक्षा है कि हम प्री डिफाइंड कलर्स यहाँ पर ले लेंगे। प्री डिफाइंड में आपको एक भी डिजाइनिंग ठीक ठाक नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर न्यू टेबल स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। टेबल का नाम आप दे दीजिए यहाँ पर, जैसे मैं अपने नाम से टेबल बना लेता हूँ। टेबल का स्टाइल आप क्या चाहते हैं, कैरेक्टर, पैराग्राफ, तो अभी हम फिलहाल टेबल ही चाह रहे हैं। स्टाइल टेबल का ये अलग अलग ग्रिड है, तो नॉर्मल ग्रिड हम ले लेते हैं, लेकिन फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। फॉन्ट में हम बोल्ड फॉन्ट ले लिया भाई साहब हमने, तो बोल्ड आएंगे। फिर उसमें आउटलाइन, तो चारों तरफ आउटलाइन आई तो ये ऑल बॉर्डर ले लेना हो। ऑल बॉर्डर में भी आप कलर वगैरह सिलेक्शन करना चाहते हैं वो कलर आप ले लीजिए। शेडिंग बेस कैसा हो तो वो आप यहाँ पर निर्धारित कर दीजिए। ठीक है, और भी यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन मिल जाएगा। इस फॉर्मेट में आप बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाइए और शेडिंग कैसा शेडो चाहते हैं, बॉर्डर का स्टाइल कैसा चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसा भी आप चाहें, जो साइज आप चाहते हैं, ग्रिड लाइन, ऑल बॉक्स, जैसा आप चाहते हैं। ओके करिए। तो ये टेबल, इवन फॉन्ट का कलर भी, ये फॉन्ट कलर है, फॉन्ट का कलर इसमें कौन सा चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये ऊपर ही बना है कस्टम, ये क्लिक करते हैं तो जैसा आपने बनाया, बोल्ड जो आपने फॉन्ट सिलेक्ट किया था, कलर सिलेक्ट किया था, वो प्री डिफाइंड हो गया। पर जो मल्टी कलर पहले से माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया है उसी हिसाब से ये भी कर सकते हैं, पर एक एक कलम का आपको सिलेक्ट करके फिर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन भी माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रकार से दिया है कि कहाँ लाइट, फिर उससे लाइट, यानी डार्क, फिर थोड़ा लाइट, फिर लाइट, इस प्रकार से, और वो कहीं ना कहीं मैच भी करते हैं। अब इसमें अब जो टेबल बना रहे हैं उसमें आप लास्ट कॉलम का पैरामीटर चाहते हो, तो लास्ट कॉलम को चेक लगाए तो ये हाईलाइट होगा, लेकिन हाईलाइट कब हुआ, जब आपने कलर कॉम्बिनेशन लिया। व्हाइट वाले में क्या दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, तो उसको शो नहीं कर पाता। तो आप पहले फॉर्मेटिंग ले ले, लास्ट कॉलम, ये लास्ट कॉलम, ये टोटल कॉलम है और ये लास्ट कॉलम है ना। हेडर रो, तो आपकी टेबल ऐसा आएगी, यदि हेडर रो नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं हमारे इसमें हेडर स्पेशल दिखाई दे, चेक लगा। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर भी है, जो भी आप स्टाइल लेना चाहते हैं ये स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो माउस कर्सर इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप इसको क्लिक कर दीजिए,
कलर यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज भी सिलेक्ट, पर हम एक एक लाइन कब तक करेंगे, हम तो एक साथ चाहते हैं। तो यदि एक साथ चाहते हैं आप तो इसको पहले अनसेलेक्ट कर दीजिए और इसको सिलेक्ट कर लेना, टेबल को पूरे को सिलेक्ट किया। फिर आप बॉर्डर की स्टाइल क्या चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, कलर कौन सा चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, कलर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद ये बॉर्डर में जाना और यहाँ पे कर देना ऑल बॉर्डर। अब कहेंगे कि ठीक नहीं लग रहा है, हमने ठीक लगने के लिए नहीं, अभी हमने प्रैक्टिकल के लिए किया, उससे हट करके किया तभी कि पता चल जाएगा कि हाँ कलर हमने जो लिया वही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग लेआउट आपको टेबल का मिल जाएगा। दूसरा, यहीं पर इंसर्ट में ही जब आप टेबल पे जाते हैं तो ये तो हमने सिलेक्ट किया था, आपको डायरेक्टली टेबल चाहिए तो इंसर्ट टेबल में जाइए, कितने बाई कितने का टेबल चाहिए, कितने कॉलम हो कितने रो हो। हमें 5 कॉलम 5 से ज्यादा चाहिए तो भी बना सकेंगे, और 20 रो का टेबल चाहिए तो वो हम संख्या देंगे, देन ओके करेंगे, वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी हम चाहते हैं कि ये टॉप रो हेडिंग चारों का कॉम्बिनेशन एक ही आ जाए। इसमें हम शुभम एकेडमी अपना संस्था का नाम लिखना चाहते हैं तो हम इतने को सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हमने किया। इसके बाद आपको यहां लेआउट में, सॉरी इस वाले लेआउट में, ये लेआउट मेन्यू का है और ये टेबल का है, तो इस टेबल के लेआउट में आपको जाना है और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज का, ये सेल मर्ज, इसको आप क्लिक कर दीजिए। सॉरी ये मार्जिन है, कहाँ ये है मर्ज, सेल मर्ज, तो ये सारे मिलकर के एक हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको जरूरत है इधर की टेबल के फॉर्मेट की, तो आप इन सभी को सेलेक्ट करिए, करने के बाद यहाँ पर मर्ज से मर्ज हो जाए। कभी कभी ये होता है कि आपको बांटने की आवश्यकता है कि हमें इस कॉलम को 2 भागों में बांटना, सिर्फ एक को या इन 2 को, तो पहले ऐसे तो आप मर्ज कर दीजिए, ऐसे हमने मर्ज कर दिया और ऐसे में स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट सेल में जाएंगे, कितने कॉलम में बांटना है कितने रो में बांटना है, तो रो तो एक ही चाहिए लेकिन कॉलम हमें 4 चाहिए, 5 हो गया, 4 चाहिए, ये 4 कॉलम। तो टेबल को जैसा आप चाहें ऐसा आप ले सकते हैं, बस मेन्यू सिस्टम उस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आएंगे, उनका आपको ध्यान रखना है। यहीं पर सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो सिलेक्ट में सेल करना है, कॉलम करना है, ये पूरा कॉलम हो गया है जहां कर्सर था हमारा, रो करना है, ये सारे रो हो गए हमारे, क्योंकि ऊपर का रो सिलेक्ट था उतने में, उस क्राइटेरिया में पूरे को उसने सिलेक्ट कर दिया। जब इसमें आप टेबल को इसको लेते हैं तो यहीं पर आपसे एक सवाल जवाब और करता है कि जो टेबल का डेटा रहेगा वो विंडो के आधार पर फिट रहे, ऑटो फिट खुद ही सेट कर ले, या जो आप जब कंटेंट डालें उसके आधार पर, या विंडो के आधार पर। तो इसकी जो विड्थ है वो उस हिसाब से फिट हो जाएगी। इंसर्ट करते हैं फिर से टेबल में, इंसर्ट टेबल 20, अभी हमने लिया था फिक्स कॉलम विड्थ, जितनी कॉलम की विड्थ है उसके आधार पर सेट करते हैं। अब हम ले लेते हैं कंटेंट, जितना आपका कंटेंट होगा। अभी देखो बहुत छोटा टेबल आया, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप कंटेंट लिखेंगे वैसे बड़ा होता जाएगा। हमने लिखा नेम, नेम आ जाएगा, हमने लिखा एड्रेस, एड्रेस आ जाएगा, हमने लिखा मोबाइल नंबर, क्लास। ठीक है, जैसे जैसे आप टाइप करेंगे वैसे वैसे, यानी कंटेंट के आधार पर फिट हो जाएगा, जैसा आपको रखना है टेबल को वैसा आप रख पाएंगे इसको। इसी में जब हम टेबल लेआउट में जाते हैं ये लेआउट मिलेगा, ये टेबल डिजाइनिंग है, कलर वगैरह, और ये लेआउट। लेआउट में प्रॉपर्टी भी है टेबल की, टेबल की प्रॉपर्टी में टेबल से संबंधित की टेबल कहाँ रहे पेज में, हम चाहते हैं कि सेंटर में रहे, तो टेबल उठ करके सेंटर में पहुंच जाएगा। डेटा फॉर्मेटिंग, अब यहां पर जो शो हो रहा है, ये अभी जो प्रॉपर्टी में गए थे टेबल सेंटर में, यानी पेज के सेंटर में टेबल आएगा। यहां पर टेक्स्ट है, यानी टेबल में जो टेक्स्ट लिखेंगे वो कहां लिखाएगा इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज में। अभी हम लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा है। एक टेबल के अंतर्गत डेटा एक सेल के अंतर्गत होता है, ये पूरी टेबल है हमारी,
इसके अंतर्गत जो खड़े हैं इनको बोलेंगे हम कॉलम, जो आड़े हैं इनको बोलते हैं हम रो, ठीक है। और रो और कॉलम से मिलकर बना ये सेल, इसको क्या बोलेंगे हम, सेल। तो जो डेटा होता है वो एक सेल के अंदर होता है, और इस सेल में जैसे एक पेज होता है, इस पेज के भी 9 अलाइनमेंट हैं। ये टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, फिर मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, फिर बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा टेक्स्ट के कितने अलाइनमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, एक ऑप्शन सही होगा नो, तो भी ध्यान रखना। डेटा टेक्स्ट को आप किस जगह पर कितने तरीके से रख सकते हो, तो या तो वो यहाँ आएगा इतनी जगह में, इतने में आएगा, इतने में आएगा, और इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे 9 बॉक्स दिए हैं। और उनको माइक्रोसॉफ्ट ने कितना वर्क किया कि उनकी छोटी छोटी लाइनों को भी रिप्रेजेंट किया है। ये इधर से बराबर है, ये इधर से, ये इधर से, ये सेंटर से, आइकॉन में समाहित किया, यानी गागर में सागर वाली बात। इतना काम यदि हमें डिजाइन करने के लिए दे दिया जाए तो हम छोड़ के भाग जाएंगे। हमें सब रेडीमेड मिल रहा है, हालांकि कोई फ्री में नहीं दे रहा है, पर पैसा भी यदि ले रहा है तो वो उसी चीज का ले रहा है। या प्रोग्रामर क्या करते हैं, डिजाइनर क्या करता है, उसे हम कंसेप्ट को देखें। चलिए निबे, तो हम ये पेज का है, इसी प्रकार इस पेज में अपने आप में ये सेल है, तो इस सेल के अंतर्गत भी हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो यदि इस नाम को आपको सेंटर में लिखना है तो आप सेंटर कर सकते हैं, तो सब तरफ से सेंटर आएगा, ठीक है। ये आगे तो ये लेफ्ट में टॉप में है, तो जहां आप चाहें वहां। डायरेक्शन टेक्स्ट को अभी ऐसे लिख रहे हैं, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है ऐसे में खड़े में लिखने की। जैसे इस पूरे सेशन में हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हम लिखना चाहते हैं 2021 की रिपोर्ट हम दे रहे हैं माना कि, तो हमने क्या किया, इसको मर्ज किया और यहाँ पर 2021 हमने टाइप किया, ठीक है। और इसका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन में भी एक ऐसा है और एक ऐसा है, इधर देखते हुए या इधर देखते हुए, तो आप जिस तरफ चाहें, 3 प्रकार के डायरेक्शन, क्योंकि हम कभी उल्टा नहीं चाहते कि ऐसे लिखा है, और ऐसा आप चाहते हैं तो वर्ड आर्ट से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। बोले साहब तो चाहूँ से ऐसे लिखूँ, तो भाई इच्छा ही है ऐसे लिखवा तो ऐसा लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब ये कभी कभी तर्क होते हैं, नहीं सर चाहिए तो हे भैया, पर तरीके चेंज करना पड़ेगा। वैसे जरूरत नहीं होती, माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात को देखा कि किसी को जरूरत ऐसी होती नहीं है, और बाय द वे आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वो इंसर्ट में ही आगे वर्ड आर्ट है उसके द्वारा आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इंसर्ट से ही एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें। जैसे हमने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में आप डेटा टाइप कर दें, राइट क्लिक करेंगे किसी भी टेक्स्ट में लिखने, इसमें ऑब्जेक्ट में लिखने के लिए एड टेक्स्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम टाइप करेंगे जैसे हमने 2021 लिखा, और इस डायरेक्शन को आप चेंज कर दें जैसा भी आपको ये बोले। तो कलर में दिखाई दे रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, शेप में जाएंगे और नो कलर कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट का कलर वाइट है अभी फिलहाल के लिए, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट का कलर ब्लैक कर देंगे, और ये जो बाउंड्री है इसकी आउटलाइन दिखाई दे रही है, इसको भी आप नो आउटलाइन कर देना। तो आप जैसा चाहते हो सर लिख पाओगे, तरीके हैं, पता नहीं चल पाएगा कि क्या है, क्यों लिखा, बोले कि लिखा है, ये जिद थी हमारी कि ऐसा लिखें तो ऐसा लिख लें, आपको दिक्कत। बढ़े आगे, टेबल में ही टेबल से संबंधित और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर भी आपको एक टैब मिलता है, इसमें भी वही ऑप्शन है। यदि इसमें बुलेट नंबर चाहते हैं आप, तो हर लाइन के पहले नंबरिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी टेबल। तो यहाँ पर भी आपको बुलेट नंबर दिया है, और पिछले क्लास में हमने देखा था उसमें भी दिया था नंबर बुलेट, वो सारा का सारा पूरा अलाइनमेंट बुलेट पिक्चर यहाँ पर भी आपको मिलेगा। नंबर चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, है ना। हेडिंग चाहते, जो भी आप लेना चाहते, कलर फॉर्मेटिंग, ये सब आप कर पाएंगे। डिलीट करना है पूरे टेबल को, डिलीट टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल से संबंधित फॉर्मेट। इसी में एक्सेल स्प्रेडशीट भी मिलेगा। एक्सेल में ये है कि यहाँ पर फंक्शन फॉर्मेलिटी
फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, वर्ड में भी लगा सकते हैं वैसे, पर ज़्यादा अच्छा है कि आप एक्सेल में आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इसमें हमने लिख दिया जैसे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, और हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं फी। ठीक है, सीरियल नंबर में 1 2 दो टाइप किया हमने, और बाकी का आगे ऐसा कैसा जनरेट करना है। तो एक्सेल में क्या होता है, कर्सर यहाँ पे ले जाइए और इसे खींच दीजिए, आप पूरा निकल जाएगा। फिर फीस वगैरह हमने डाला, जैसे 6500 हमने डाल दिया, किसी ने 5500 है, किसी की 4000 है, और इनका लास्ट में टोटल चाहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम असाइन कर सकते हैं, इक्वल सम कोष्ठक कहाँ से कहाँ तक चाहते हैं। ये फॉर्मूला नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेल में हम सब स्टार्टिंग से सब देखने वाले हैं। एंटर करेंगे तो टोटल भी हो गया। जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये टोटल ऐसा कैसा मिलेगा। जब आप चाहें संशोधन तो कर सकते हैं, तो आप टेबल न बना करके एक्सेल शीट में भी डेटा बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पिक्चर। कोई भी इमेज आप लेना चाहें तो पिक्चर को सिलेक्ट करिए, वो पिक्चर आपके पास होना चाहिए, और वो पिक्चर आप इंसर्ट कर लीजिए। जैसे पिक्चर हमने लिया, अब जिस प्रकार से आपने टेबल लिया तो लेआउट डिजाइनिंग टेबल का आ गया। पिक्चर लेंगे, अभी नहीं दिखाई दे रहा, जैसे पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक कर देना, ये पूरा लेआउट फॉर्मेटिंग पिक्चर का आ जाएगा। पिक्चर पे यहाँ पर सबसे पहला तो है रिमूव बैकग्राउंड। तो अभी ये पिक्चर 3 पिक्चर है मल्टी, तो इनमें बैकग्राउंड रिमूव करना, और फिर ये कुछ कलर ऐसे हैं जो शो ही नहीं हो पा रहे प्रॉपर तरीके से, तो इनके बैकग्राउंड रिमूव करना इतना अच्छे से नहीं मिलेगा आपको। ये कुछ को डिटेक्ट करता है सेंसर, कुछ को नहीं लेता है। ठीक है, पर सिंगल यदि पिक्चर कोई है तो ये ऐसे बैकग्राउंड रिमूव होगा, यानी पिक्चर ही चला जाएगा इसमें। और सिंगल पिक्चर कोई सा है, और खास तौर पे यदि व्हाइट बैकग्राउंड है उसमें, तो आसानी से आप हटा पाएंगे। व्हाइट है या ग्रीन है, जैसे ये है। अभी इस पिक्चर में भी बैकग्राउंड है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा। बैकग्राउंड कब दिखाई देगा, जब आप कोई ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट करेंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ये, और इसका हम कोई भी कलर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये कलर। इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाने के लिए ऑप्शन होता है सेट बैक। यहाँ पे एरो को क्लिक करना, सेट बैक कर देना। या वर्ड रैप के अंतर्गत भी यहाँ बिहाइंड का मिल जाएगा, ये बिहाइंड। तो टेक्स्ट या जो भी ऑब्जेक्ट है वो पिछले वाले ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा और वो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड है इसमें, तो ये बैकग्राउंड बड़ा अजीब ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आप कुछ लिखे हैं पीछे तो वो नहीं हटेगा, तो आप क्या करिए, इसका बैकग्राउंड हटा दीजिए। तो उसको इमेज को, अब इस वाले इमेज को सिलेक्ट किया हमने, रिमूव बैकग्राउंड में गए, इसने सेंसर ने, हालांकि इसमें भी थोड़ा सा यहाँ का कलर ये नहीं लिया, एक जैसा कलर था कहीं ना कहीं, पर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको मार्क एरिया का। इसको आप क्लिक करिए और इसको ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, कौन कौन सा ऐड करना है आपको, तो ये इतनी इतनी जगह ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार यहां से ऐड करना है, थोड़ा सा माउस फिर गया आगे तक, तो वो ध्यान रखना है। आराम से करेंगे आप, उतना उतना तो उतना ही करेगा। पर ये कुछ जगह हो गया तो इसको आप मार्क एरिया रिमूव कर सकते हो। ये रिमूव करें। अब वापिस इतना हटाना है हमें, तो मार्क एरिया की इतने अच्छे से नहीं आ रहा है, फिर भी पर हट जाएगा इसमें ये। अब तो यदि
बैकग्राउंड एक जैसा होगा तो आसानी से सेंसर इसको ले लेता है। तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है 3D पेंट, है ना। तो 3D पेंट में इस बैकग्राउंड को हटाना है तो स्टार्ट पे जाएंगे, टाइप करेंगे 3D पेंट, ये 3D ओनली 3D टाइप करेंगे तो आ जाएगा। इसमें आप न्यू में जाइए, न्यू में जाने के बाद सेलेक्ट को क्लिक करिए, सिलेक्ट में ओपन, ब्राउज, और ब्राउज में जहां पर भी इमेज है, कोई भी इमेज, ये वाली इमेज ले लेते हैं, या जो अभी लिया था वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इवन इसमें मल्टी कलर वाली भी ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर इस वाली इमेज को भी ले सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, इमेज आ गया, इसमें मैजिक सेलेक्ट मिलेगा, इससे ये एरो आ जाएंगे, इनसे आप उतने उतने इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। और छोटा कर देते, जहां तक हमें चाहिए वहां तक हम सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से भी वहीं तक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करिए, ये सिलेक्ट हो गया था ऐसे, इसलिए ऐसा होगा। नेक्स्ट करेंगे, ये पूरा आ गया, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर है तो आप इसको हटा सकते हैं रिमूव से, ये हो गया। एक ये भी आ रहा है तो इसको भी आप रिमूव करिए, ये रिमूव हो गया, ठीक है। ये जगह तो हमें बीच के रिमूव करना है, बस इसके बाद इसको कर दिए डन, ये फोटो उठ करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कॉपी करिए कंट्रोल C से और वर्ड में ले जाइए, यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। अब इसको इस इमेज उसके ऊपर रखना है, इसको क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे और इसको कर दीजिए आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये आ गया, ठीक है। अब जो मार्क्स आप अच्छे लग रहे हो वो ले लो, अच्छे लग रहे हो मतलब ये बैकग्राउंड बेकार सा दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट डिलीट, शर्ट चेंज नहीं होगी, नहीं तो आप कलर से, हालांकि कुछ मामलों में चेंज कर सकते हैं कलर, पर ये मल्टी कलर वो गलत बोल दिया मैंने, एडवांस एप्लीकेशन नहीं है, एडवांस एप्लीकेशन इसका फोटोशॉप है, पर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 में 3D पेंट को बखूबी अच्छे से दिया है और उसका यूज आप अन्य एप्लीकेशन में भी कर पाएंगे। अब इमेज से संबंधित, अभी पूरा नहीं हुआ इमेज से संबंधित और भी सेटिंग्स है, जैसे ये इमेज इसी पे ले लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेक्शन है तो आपको ब्राइटनेस वगैरह लाइटिंग कैसे रखना है वो आप सेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट जैसा आपको रखना, ठीक है। करेक्शन डायरेक्टली कर पाएंगे, यहाँ पर है कलर, किस कलर में आपको करना है, जैसे अभी शर्ट के कलर की बात है पर ये ग्रे स्केल हो जाएगा, इसमें पूरा फोटो का कलर चेंज होगा, पूरा इमेज का कलर चेंज होगा, ये सारे कलर्स, जिस भी कलर में मोर वेरिएंट है कलर की, ठीक है। इसके अलावा रीसेट करना है तो ये रीसेट या एक और एक रीसेट का ऑप्शन, ये रीसेट पिक्चर, जैसा था वैसा हो जाएगा, जो जो फॉर्मेटिंग किया उसको रीसेट आप यहाँ से कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर एंड साइज, पूरा साइज भी हो जाएगा जो रियल है। आर्टिस्ट मीडिया है, यहाँ पर आपको हाथों से बनी हुई पेंटिंग दिखाना है इसको, ये तो हाथों वाली नहीं लग रही, ये लग रही है, ऐसा लगेगा, फिर अपना नाम लिख दिए मैंने बनाई, साहब बनाई नहीं है, बनाई तो वर्ड ने है, तो आप विभिन्न प्रकार के इफेक्ट इस पर डाल सकते हैं, जो भी इफेक्ट आप डालना चाहें, ठीक है। कंप्रेस से इमेज का साइज छोटा कर सकते हैं, पर ऐसे साइज मतलब जो इसने मेमोरी में स्पेस लिया है वो ऐसे साइज वही रहेगा, इसके पिक्सल्स कम हो जाएंगे, डीपीआई कम हो जाएगा। चेंज पिक्चर से इसकी जगह दूसरा लेना है तो फॉर्म फाइल पे जाइए,
और जो भी पिक्चर आपको चेंज करना है वो सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए, उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर इसके कई लेआउट हैं, इसमें रिफ्लेक्शन, वर्टिकल, राउंडेड, जैसा आपको फॉर्मेट देना है पिक्चर का। हल्का सा टेढ़ा रखना है तो पिक्चर के लेआउट्स रखने शो करने के, 3D में दिखाई देगा आपको। इसमें भी मोर में जाइए और सारे ऑप्शन सही है। इसमें भी इफेक्ट, शेडो, ग्लो, ये सारे पिक्चर के चारों तरफ कलर आप देना चाहते हैं, कलर डिफरेंट देते हैं, चलो ये दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ तक करके देखिएगा आज के।